तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स किसे बोला जाता है? बताइए। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स मुंबई। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। थर्मोप्लाय ऑफ राजस्थान। थर्मोप्लाय ऑफ राजस्थान। बैटल ऑफ थर्मोप्लाय हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में बोला जाता है, वहां पे 300 लोग लड़े थे ग्रीक सोल्जर्स अगेंस्ट फॉरेन ईरानियन सोल्जर्स, तो उन्होंने होल्ड किया था ग्राउंड। ठीक है। विच इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। जैसे बास्केट ऑफ फ्रूट्स क्या है, हिमाचल प्रदेश है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया क्या है? केरला। स्टील सिटी कौन सी है भारत की? मानवी महाजन। मिस्टर जमशेदपुर। जमशेदपुर। ये वो रिवर है जिसे सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है, कौन सी है? हम्म। और सौरव ऑफ बिहार कौन सी है? कोसी है। सौरव बंगाल है दामोदर। सौरव बंगाल इज रिवर दामोदर। ब्लू माउंटेन्स कौन सी रेंज को बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स, तो नाम ही नीलगिरी है। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। मदुरई। कोलकाता कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? हुगली पे। अहमदाबाद। साबरमती। नासिक। गोदावरी। उज्जैन, यहाँ पर अर्धकुंभ होता है, शिप्रा नदी पर। सूरत। तापी। ताप्ती। तापी और नर्मदा जो है ना, वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। बाकी तो ईस्ट की तरफ जाती है ना। नर्मदा तापी जो वेस्ट फ्लोइंग है। लखनऊ कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, मानवी महाजन? ऐसे क्वेश्चन भूल गए हैं सब कुछ ही आप। गोमती। अजमेर। अजमेर कौन सी जगह पे? लूनी। कटक। कटक शहर कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? महानदी। बद्रीनाथ। अलकनंदा पर, बिल्कुल बढ़िया। श्रीनगर। झेलम। गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र। प्रयागराज। प्रयागराज। गंगा एंड यमुना। और मिस्टिकल रिवर सरस्वती भी बोलते हैं, बट गंगा यमुना सरस्वती क्योंकि पाई वो नहीं की जाती। आगरा। यमुना। एक्चुअली जो हमारे सेंट्स हैं, वो जैसे मंत्रा है, जैसे ओम भूर्भुवः मेन मंत्रा है, वैदिक मंत्रा का मदर बोला जाता है। तो ऋषि विश्वामित्र ने ये मंत्र बनाया नहीं है। उन्होंने ये मंत्र कंसीव नहीं किया है खुद। ये मंत्र ऑलरेडी है। उन्होंने बस देख के बताया कि ये मंत्र से इस डिटी का आवाहन होता है। कोई भी चीज अपनी स्व इच्छा से उन्होंने नहीं की हुई है। बहुत स्वयं स्वयं की इच्छा नहीं लगाई हुई है, ऑलरेडी ये मंत्र है। इसी मंत्र से, तभी वो सोनिक मंत्र, साउंड मंत्र है।
तो उसी प्रकार कई ऋषि जो हुए हैं जिन्होंने गंगा के पास साधना की है, उन्होंने, एक तो ऋषि मेरे लीनिएज में भी आते हैं, उन्होंने बोला जब वो सुबह स्नान करके जब प्रयागराज में ऊपर उठते हैं तो उन्हें देवी दिखाई देती, देवी उठती है नदी से, और उसकी साथ तीन मुख होते हैं। तो एक गंगा बोला गया, एक यमुना बोला गया, और एक सरस्वती बोला गया। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गंगा के ही पुत्र का नाम भीष्म था। राजा शांतनु जो है, अभी क्योंकि कुंभ चल रहा है, राजा शांतनु ने शादी की। और राजा शांतनु का सोचो स्टेचर कितना बड़ा होगा कि एक देवी से शादी करने की कैपेसिटी रख रहे हैं। हाँ जी, आप कौन, मतलब हम अपने लोकल के गांव के देवता से शादी थोड़ी कर सकते हैं, गांव के देवता से नहीं कर सकते शादी यार, हमारे पास भी वो स्टेचर नहीं है। बट ये सच तपस्या कि उनकी देवी से शादी होती है जो इनकारनेट करती हैं। समझ रहे हैं बात को आप? फिर ऑब्वियसली वो कंडीशंस रखते हैं मुझसे, आप कुछ नहीं पूछेंगे कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। शांतनु हैड अ पर्सनल फ्लॉ कि जिससे प्यार कर लिया बस वो सब कुछ ही दे जा रहे हैं। तो गंगा जी कंडीशंस रखती हैं। सात वसु जो होते हैं वो उनको बहा देती हैं, आठवें वसु पे वो ऑब्जेक्शन करता है कि मेरे पुत्र को क्यों बहा रही हैं। वो आठवां वसु फिर भीष्म होता है, देवव्रत। फिर 20-25 साल बाद दोबारा प्यार हो जाता है, फिर रिवर के पास सत्यवती से, जो कि सत्यवती तब नाम नहीं होता, तब वो मछुआरन होती है। जो मछुआरन से प्यार होता है फिर उससे शादी करते हैं। फिर इच्छा मृत्यु का वरदान देना। इच्छा मृत्यु का वरदान वैसे ही अपनी इच्छा से पृथ्वी लोग आप छोड़ोगे, कौन ही दे सकता है, बहुत ही बड़ा कोई बंदा दे सकता है। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस, वी कम बैक कि गंगा जो है वो तो एक्चुअल देवी है, जो जिसको कंसीव करते हैं लोग, इसीलिए बोला जाता है कि पॉल्यूट ना किया जाए, ना किया जाए, बिकॉज इट्स एक्चुअली देवी फ्लोइंग। सो जस्ट नॉट नेम सेक। मतलब मेडिटेशन में बैठते हैं तो पूजा होती है ना, जैसे गंगा आरती वगैरह रहती है, इट्स नॉट कि ऐसे ही बस मन कर रहा है तो हम वो कंसीव किया हुआ है बुक्स में। जी क्या देख पाते हैं, जैसे बड़े सेंट्स हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गया, वो तो सीधा लिखते हैं भाई भाई वी सॉ दिस, ये है यहाँ पे। तो हर एक देवी के हिसाब से उनकी उपासना है, ऑलमोस्ट सभी नदियों की पूजा उपासना की व्यवस्था है। गोदावरी से लेके नर्मदा से लेके बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि उनके पास 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 हट्स में स्वामीज रहे हैं ना, तो पूरी पूरी लाइफ उसमें दी हुई है। सो दे हैव सीन एंड कंसीव्ड, सो दैट्स व्हाई त्रिवेणी बोलते हैं उसको। संगम को त्रिवेणी भी बोलते हैं। तो त्रिवेणी में वो तीनों, दो तो दिखती हैं हमें गंगा और वो, और तीसरी अदृश्य है। तीसरी अदृश्य है। तो कंक्लूजन ऑफ गंगा यमुना। अयोध्या कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? सरयू नदी पर। पानाजी, पानाजी, पणजी, गोवा में। मंडोवी। नदियां बहुत जरूरी हैं सिविलाइजेशन के लिए, नदी ना हो तो पॉइंट खत्म है। इंदिरा पॉइंट को और कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है। विच प्लेस इज नोन एज व्हाइट वाटर इन इंडिया? व्हाइट वाटर किस प्लेस को बोलते हैं भारत में? सियाचिन को। सियाचिन को हम लोग व्हाइट वाटर भी बोलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर सिचुएटेड है बच्चों? बहुत बड़ा रॉक है, बहुत बड़ा मेमोरियल है। ये सिचुएटेड है कन्याकुमारी में। एक नाथ रानाडे ने बनाया था इनको। शानदार। हम्म। वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्रीज कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? बताइए।
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तीन। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है जी। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल।